नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत इज बेस्ट। आंदोलन और डिस्कशन, ये किसी भी डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के दो बड़े पैरामीटर्स हैं। अगर आंदोलन ही ना हो तो मान के चलिए डेमोक्रेसी में सब सही नहीं है, और आंदोलनों से कोई डिस्कशन इनिशिएट ना हो तो समझ लीजिए ये भी सही नहीं है। लेकिन आंदोलन के बीच में अगर एजेंडाबाज लोग घुसकर किसानों के कंधे पर रखकर अपना टुकड़े टुकड़े वाला एजेंडा चलाएं तो ये आंदोलन को लीड कर रहे नेताओं का भी फेलियर है, क्योंकि ये एजेंडाबाज लोग ही एक आंदोलन की दिशा भटकाते हैं और यही लोग हैं जो कंफ्यूजन से अराजकता फैलाते हैं। भाई, किसान भाई सड़कों पर फार्म बिल्स में सुधार के लिए बैठे हैं, फिर ये कौन लोग हैं जो उनके बीच ऐसे पोस्टर्स लेकर घुसाए हैं? किसान भाई अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर कृषि पर बातें करने आए हैं, फिर ये कौन लोग हैं जो नक्सल समर्थकों, यूएपीए के अंतर्गत गिरफ्तार दंगाइयों और शायरी कविता की आड़ में समाज को लड़ाने वालों की बातें किसानों के मन से कर रहे हैं? और पूरा देश ही जब आंदोलन कर रहे किसानों को सुनना चाह रहा है, तब ये कौन है जो एक दूसरे के समाज के बारे में इतनी घटिया बातें कर रहे हैं? मतलब बहुत ही रेयरली देखा जाता है कि बाप की घटिया हरकत की वजह से बेटे को माफी मांगनी पड़ी। खैर, आंदोलन है तो मांगे होंगी, मांगे हैं तो संवाद भी होगा, जो हो भी रहा है। देखा जाए तो अक्टूबर से लेकर अब तक सरकार और किसान संगठनों के बीच 5 दौर की वार्ता हो चुकी। 14 अक्टूबर, 13 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर। और इन बड़ी वार्ताओं के अलावा कई किसान संगठनों ने अलग से भी सरकार के साथ अलग बैठकों में अपनी बात रखी है। अब यहाँ 2 तरह के धड़े निकल कर आ रहे हैं। पहला धड़ा जो कृषि कानूनों में सुधार चाह रहा है, और दूसरा जो कह रहा है कि बिल कैंसिल करे बिना कोई बात नहीं होगी। अब यहाँ पर हम सबको समझना पड़ेगा कि एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है क्या। एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक किसान नेताओं और सरकार के बीच चली बातचीत में सरकार बिलों में मोटे तौर पर क्या क्या प्रोविजन लाने को तैयार है। पहला, किसान भाइयों को डर था कि सरकार के कानूनों से मंडियां कमजोर होंगी और किसान प्राइवेट मंडियों के जाल में फंस जाएगा। उस पर सरकार ने क्लियर किया है कि पुराने ऑप्शंस जारी रहेंगे, साथ ही प्राइवेट मंडियों के माध्यम से किसानों को और भी ऑप्शंस मिलेंगे। मंडियां कभी खत्म नहीं हो रही हैं, बल्कि और बढ़ने वाली हैं, और किसान भाइयों के पास ऑप्शंस है कि अब वो मंडी के बाहर किसी कोल्ड स्टोरेज से, यहां तक कि अपने खेत से भी सीधे फसल बेच सकेगा। दूसरा, किसान भाइयों को डर था कि विवाद की स्थिति में किसान हितों की रक्षा कौन करेगा, यानी कॉर्पोरेट और किसान के बीच अगर कोई झगड़ा हुआ, कोई लफड़ा हुआ तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे। जिस पर सरकार ने प्रस्ताव दिया कि वो कानून में संशोधन करके किसानों को कानून में दी गई व्यवस्था के अलावा सिविल कोर्ट जाने का विकल्प भी देने को तैयार है। किसान भाइयों में तीसरा भ्रम यह फैलाया जा रहा था कि उनकी जमीन पर बड़े कॉर्पोरेट्स कब्जा कर लेंगे। इस पर सरकार ने क्लियर किया है कि किसान की जमीन किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं रहेगी, और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उस जमीन पर होने वाली फसल का होगा। और उसमें भी अगर किसान को लगता है कि मार्केट में दाम कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा है तो किसान को छूट है, आजादी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अमान्य कर जहां दाम ज्यादा मिले वहां अपना माल बेच सकता है। यानी 100 की सीधी बात, जो भी होगा किसान के फायदे में ही होगा। सरकार बिजली और पराली के मामले पर भी किसान संगठनों की मांगे मानने पर राजी दिख रही है, लेकिन अब कुछ संगठन अड़ गए हैं कि सरकार इन बिलों को वापस ले तब ही बात होगी। अब भाई, अपना काम आप तक जानकारी पहुंचाना था, अब सही क्या गलत क्या आगे क्या होना है ये फैसला आप पढ़ो, सुनो, सोचो, खुद भी समझो, क्योंकि देश तो आपका भी है और इस देश को बेस्ट हम सबको मिलकर ही तो बनाना है। चलिए अब आते हैं अपने भारत इज बेस्ट की इस हफ्ते की कहानी पर, जो आई है वीरभूमि राजस्थान से। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिन्होंने ठान लिया कि मुझे किसानी ही करनी है, और करनी नहीं है, करवानी भी है। यह कहानी है राजस्थान के राकेश चौधरी जी की, जिनका जीवन लक्ष्य है भारत में हर्बल क्रांति लाना। राकेश जी कई सालों से किसानों को एमएसपी ही नहीं एमआरपी देते आए हैं, और हाँ, इन्होंने कभी सरकार से या किसी से कोई मांग नहीं की, बल्कि ऐसा काम किया कि भारत सरकार ने इन्हें नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का बोर्ड मेंबर बना दिया। वे खुद किसानों को उनके खेत में जाकर मेडिसिनल प्लांट की खेती की और प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने सिर्फ खेती नहीं की, बल्कि पूरी सप्लाई चेन पर भी काम किया है, जिसकी वजह से आज खुद मार्केट उनके पास आता है। इन्होंने एक स्टॉक कलेक्शन फैसिलिटी बनाई है, जहां किसान अपनी फसलें जमा कर देते हैं और उनको उसके उचित दाम भी मिल जाते हैं हाथों हाथ। और किसानों को पता है कि राकेश जी निश्चित रूप से उनकी फसल खरीद लेंगे। 11 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुके राकेश जी ने अब तक तकरीबन 23,000 किसानों को जोड़ा है अपने साथ। और अगर राकेश जी के मार्गदर्शन और उनके मॉडल से किसान मेडिसिनल प्लांट की फार्मिंग करेगा तो उसको फायदे क्या क्या हो सकते हैं वो एक बार देखते हैं। किसान अपनी फसलों को सीधा कंज्यूमर यानी डॉक्टर, वैद्य, कंपनी, एक्सपोर्टर्स को बेच सकता है। इससे करीब 5 से 6 मिडिलमैन निकल जाते हैं, बीच से 5 से 6 तरीके के लोग हट जाते हैं, सीधा प्रॉफिट किसान को। किसान 1 एकड़ में से 50,000 रुपए तक कमा सकता है
और हाँ, प्राइमरी वैल्यू एडिशन करे यानी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग करे तो 65,000 से 70,000 तक कमा सकता है, और अगर सेकेंडरी वैल्यू एडिशन करे तो किसान 1 लाख रुपए तक कमा सकता है। महाभारत में कहा गया है चरण मार्गान विजानाति, यानी पथिक व्यक्ति को मार्ग पता चल ही जाता है। राकेश जी भी चलते गए और उनको मार्ग मिलता गया। राकेश जी, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और आपका हर्बल क्रांति का लक्ष्य साकार हो, ऐसी हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करें। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम, और याद रखिए, भारत इज बेस्ट।